रिगाल रिसोर्सेज शेयर को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आप किस लेवल में फंस गए हो दोस्त, वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना और एक दूसरे पे हेल्प करने का ट्राई करना। मैं भी ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का, ठीक है। सबसे पहली रिपोर्ट हमारे सामने अरिहंत कैपिटल की आने वाली है। अरिहंत कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है, जिसको नहीं पता गूगल कर लो, आपको मिल जाएगी दोस्त, ठीक है। तो इनकी तरफ से क्या आया, दे रिकमेंडेड सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों क्यों बोला इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखो, वो भी पढ़ना जरूरी है। आओ, पहला पॉइंट है इनका, द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ रिगाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नियर मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड कंजप्शन मार्केट्स, ठीक है। तो जहां पे देखो, पहले तो ये समझ लो भैया कंपनी बनाती है, कंपनी आपका ये मेज जो भी होता है, ठीक है। मेज को आप कॉर्न बोल लो, भुट्टा बोल लो, ठीक है, छल्ली बोल लो, मक्का बोल लो, मक्की बोल लो, जो आपका मन है बोल लो। तो उनसे एक्सट्रैक्ट करके एक स्पेशलिटी केमिकल बनाती है ये कंपनी, ठीक है। और अब उसके लिए क्या इनको चाहिए भैया कि जहां पर भुट्टा उगता है, ठीक है, या फिर जहां पे वो छल्ली उगती है, जहां पे वो कॉर्न मेज उगता है, उसके आसपास इंडस्ट्री इनकी होनी चाहिए, तो वो है, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन जिसकी वजह से अरिहंत कैपिटल ने बोला भैया शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भैया रखे रखो। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, इसका मतलब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, वैसे समझ नहीं आएगा तो आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, वरना मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है कुछ स्ट्रेटेजीज, या फिर गुड्स बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो स्ट्रेटेजीज लगती है, उनमें भी ये एक तरह से एफिशिएंट है, ठीक है। एफिशिएंट मतलब होगा आपकी वहां भैया बढ़िया है, गुड है। तो बस यही दूसरा रीजन है जिसकी वजह से अरिहंत कैपिटल ने बोला लॉन्ग टर्म के लिए रखो, बढ़िया शेयर है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है दोस्त, ठीक है। दूसरा तीसरा आ जाता है, अब बोर्ड भैया वीडियो को लाइक करता है, चल कर सब्सक्राइब कर दो यार दोस्त, कर दो यार, अरे कर दो यार, अरे कर दो यार, एक लाइक तो दबाना है, क्या हो जाएगा, दबाओ फटाफट से, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है, अब बोर्ड एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे केटरिंग टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ये अब मैं इसमें अगली वाली स्लाइड लगा नहीं रहा हूँ, जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस आपको शॉर्ट बताता हूँ। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैंने अभी दोपहर वाली वीडियो में पूरा डिस्कस किया अच्छे से, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। मैंने उसको डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स इनके जो है एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप ये समझो कि हाँ भैया डाइवर्सिफाई करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है आनंद राठी सर की तरफ से, ठीक है। आनंद राठी भी एक तरह से ब्रोकरेज फर्म ही है। असुविधा के लिए खेद है, बट एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजो स्टॉक माइंड्स, फ्री में स्टॉक्स मिलता है, जहां पर आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को पहले तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो। अब आओ वापिस आओ। तो आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से भी आया है सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। और ये क्यों बोल रहे हैं भैया लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, आओ डिस्कस करते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन बोन्स मेज बेल्ट। तो ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया भैया, अरिहंत कैपिटल की तरफ से भी पहला यही बयान आया था कि भैया इनका जो प्लांट है वो भुट्टे के बगल में ही है, मतलब जहाँ पे भुट्टा वगैरह बहुत ज्यादा उगता है। तो ये इनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तो वही इनके लिए यहाँ पे बोला हुआ। और दूसरा, प्रॉक्सिमिटी टू मेजर मंडीज, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं भैया, मंडीज से ही तो माल लाना पड़ेगा ना, इनको ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं, तो वो सब इनके आसपास ही है, इसलिए इनके लिए एक प्लस पॉइंट है ये, ठीक है। मतलब वही कॉस्ट बचाता है यार एक तरह से। अब आप खुद सोचो, ट्रांसपोर्टेशन आपका जितना कम बैठेगा उतना ज्यादा आपका खर्चा कम बैठेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आपको तेल लगेगा भैया ट्रांसपोर्टेशन में, उतना ज्यादा आपको भाड़ा देना पड़ेगा, और डेली भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भैया एक थैला आएगा भुट्टे का, है ना, टन में आएगा ना माल, तो भैया उसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो इनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि भैया अगल बगल में ही है इनका प्लांट, ठीक है, जिससे ये डायरेक्ट रिसोर्स से जाके जो है परचेज कर सकते हैं चीजें, ठीक है। तो आगे आते हैं, उसके बाद अगला बोला हुआ है कि भैया कैपेसिटी का एक्सपेंशन प्लान है। और इसमें आई डोंट नो 750 की लिखा हुआ है, बट ये 750 नहीं 850 है, ठीक है। 850 कैपेसिटी से ये जो है अपना बढ़ाते बढ़ाते 1650 की कैपेसिटी पे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि इसके लिए एक बढ़िया एक्सपेंशन प्लान है। इसके अलावा मैं बताता हूँ, एक इनका जो है 430 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्होंने रेज कर लिया, ठीक है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है। ऑफरिंग लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा जो है आनंद राठी तरफ से रिपोर्ट आई हुई है। तो हमारे पास दो रिपोर्ट आ गई, एक अरिहंत कैपिटल की, एक आनंद राठी की, और दोनों की तरफ से क्या है, रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म किसी ने कुछ बात की नहीं, बात की, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक यहाँ पे रह सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। तो ये कंक्लूजन निकला है हमारे स्लाइड से, ठीक है। तो अब होल्ड और सेल, ये क्वेश्चन अभी भी रह गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा भैया स्टॉप लॉस वगैरह के साथ काम करो, कॉमन सेंस लगाओ भैया, शेयर लगातार गिर रहा है तो थोड़ा तो अपने हिसाब से काम करो आप, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए दो बड़े बड़े ब्रोकरेज ने यहाँ पे होल्ड बोल ही दिया, तो हम कौन होता है कुछ बोलने वाले, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोई यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई सेल करो, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है,
फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तो बाय, हो सुनो ऑन एंड ओनली विशाल सुशील। चलो बाय।